ये जो स्पाइक्स कभी ऐसे हुआ करते थे, अब ऐसे हैं, तो काफ़ी चेंज हो गए हैं। और मैं बता दूँ ये ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 6 महीने हुए हैं, बिकॉज 6 महीने में रहा हूँ इंजरी पे, और पीछे थोड़ा जंग भी आ गया है। इसके अलावा वेक्टर के भी एक स्पाइक्स है मेरे पास, जो कि मार्केट में एकदम न्यू आए हैं, एकदम न्यू ब्रांड है, और वो भी बताऊँगा। और ये भाई इनका मैं क्या बोलूँ, हॉनेस्टली बता रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस करी है, ये मेरे फर्स्ट स्पाइक्स थे। एंड मतलब कहूँगा आज तक के सबसे टिकाऊ स्पाइक्स हैं, एक्सट्रीम 5.0 हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज एसजी ने इसको बनाना ही बंद कर दिया है। तो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, देखो ये वीडियो होने वाला है, मैंने प्रोबेबली आज तक बहुत काफ़ी टाइम के बाद कहूँगा कि इतनी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, मैं बड़े आराम से आपको बताने वाला हूँ, अगर आप बिगिनर हो, फास्ट बॉलर हो, कि आपके लिए कौन से स्पाइक्स ठीक रहेंगे। ये जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हो, ये एसजी के सीरिया 2.0 है। देखो स्पाइक्स की अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, तो 1200 से शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्पाइक्स महंगे आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको 1200 में भी स्पाइक्स मिल जाता है। वेक्टर के आते हैं, और उसके अलावा एक और कंपनी आती है, रेड और वाइट कलर का एक शू होता है, दिमाग में नहीं आ रहा, वो आपको मिल जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे उसी को ट्राई करते हैं, बट वो फट जाता है नीचे से, और उसके नेल्स भी है ना, कुछ टाइम के बाद आपके उसका शोल जो होता है, कुछ पैरों में भी दर्द कर देता है वो। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही ज़्यादा करता है, बट हाँ उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे तो आप उसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप बिगिनर हो, ज़्यादातर सब उसी को ट्राई करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से पर्सनली एसजी का मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसके अंदर जो जो आता है वो सब आपको मैंने दिखा दिया है। मतलब मैं कहूँगा कि अगर आप देख रहे हो ना कि मतलब आपको पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने, इवन अगर आप चाह रहे हो कि कोई कम पैसों में कोई अच्छा स्पाइक्स देखना है, जिसका लुक भी अच्छा हो, वैसे भी अच्छा हो, कंफर्टेबल भी हो, टिकाऊ भी हो, तो आई थिंक मैं कहूँगा इससे बढ़िया कोई स्पाइक नहीं आता है। ये बेस्ट रहता है, कंफर्टेबल रहता है, टिकाऊ रहता है, बिल्कुल देखने में अच्छा लगता है। मतलब ऐसे नहीं होता कि होता है ना कि अगर हम ट्रायल्स में जा रहे हैं तो थोड़े अच्छा अगर शूज़ रहे तो उस पर ध्यान देते हैं कोचेज़, तो उसके हिसाब से भी ये बहुत हद तक ठीक रहता है। और इसका जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी ये फ़िलहाल अगर कोई बिगनर देख रहा है तो उसको बता रहा हूँ, बेसिकली जब भी आप न्यू स्पाइक्स लें तो एक चीज़ को याद रखें, उसके जो नेल्स होते हैं पीछे उनको टाइट करें, बिकॉज वो जो होते हैं, जब न्यू आप शू लेते हो तो वो ढीले होते हैं, और एक बार टाइट करके काम नहीं चलेगा। मैं बता दूं, जब आप स्पाइक्स लेते हो तो कम से कम शुरू के 7 दिन लगातार आप अपने नेल्स चेक करते रहें, नहीं तो शुरू में बच्चों के नेल्स खो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि यार मेरा नेल नहीं मिल रहा है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो उनको चेक करते रहे, बिकॉज जब स्पाइक्स न्यू होते हैं तो उनके नेल्स बहुत जल्दी ढीले होते हैं, बाद में ढीले होने बंद हो जाते हैं। मुझे कोई मतलब मैंने सुना है कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई डेली स्पाइक्स के नेल्स टाइट करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 7-8 दिन के बाद नेल्स ऐसे हो जाते हैं कि आपको मतलब 3-4 महीने भी, 1 महीना तो आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आपके स्पाइक्स मतलब जम जाते हैं वहाँ पे, अगर आप बार बार चेंज नहीं करो। फॉर एग्जांपल ये जो होता है, ये बेसिकली आप इसको स्टड्स भी बना सकते हो, इसके साथ आपको की मिलती है, और साथ में 8 आपको स्टड्स बनाने के लिए उसको वो मिलता है, मतलब आप पीछे से नेल्स हटा करके स्टड्स के वो रबर वो लगा सकते हो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने स्टार्टिंग में गलती करी थी जब मैंने फर्स्ट स्पाइक्स लिए थे अपने, पहले बात तो आप लेज़ अपने हिसाब से डालिए, जैसे आ रहे हैं उसमें, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो उसको चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन मेन बात मैं क्या बता रहा हूँ, जिन स्पाइक्स में स्ट्रैप आती है ऊपर वाली, जिससे फीते बार बार नहीं खुलते, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। मैंने आई थिंक अपने सीनियर्स को देखा था, अपने साथ वाले खेलने को देखा था, और मैं स्ट्रैप के बीच में लेज़ रखता था। मैंने देखा था औरों को ऐसा करते हुए, बट उससे आपके जो लेज़ होते हैं भाई वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, कभी भी उसको बीच में ना रखें। देखिए जैसे अब मैंने टाइट करे हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, नीचे रखने हैं, स्ट्रैप के यहाँ नहीं रखने, यहाँ पे रखता था मैं पहले। उससे क्या होता है, आपके लेस ख़राब हो जाते हैं और आपको दूसरे डालने पड़ते हैं। नीचे रखिए हमेशा, और इसके ऊपर आप स्ट्रैप लगाइए। तो बेसिकली इससे होता क्या है, आपके जो लेस होते हैं वे नहीं ख़राब होते। मेरे पहले वाले पूरे फट गए थे, क्योंकि बार बार स्ट्रैप लगती है फिर हटती है, बार बार लगती है फिर हटती है। दूसरे का भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और हाँ, मैं बोल रहा था कि ये इनका जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फॉर एग्जांपल जब मैं पहली बार लेके आया था तो 2100-2200 के थे, फिर जब मैं दूसरी बार लेके आया तो 2500 के हो गए थे। ये वाले सीरिया 2.0 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा एक और नया मार्केट में आई थिंक न्यू आ गया, जिसका आगे से है थोड़ा आर्मी के कलर टाइप का है, रेड कलर का है वो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड लेकर के आया था, और वो उसका ज़्यादा चला नहीं था। अब हो सकता तो है कुछ नहीं उसका हाल ऐसा हो गया कि कई बार होता है कि पीसी ख़राब निकल जाता ये है, देखिए भाई, और ये उसका जो प्राइस है वो थोड़ा कम है, वो आपको 1700-1800 थोड़ा चल के दिखाओ। पे अमेज़ोन पे मिल जाता है आराम से। और जब भी न्यू स्पाइक लेकर के आ रहे हैं तो चल करके देखिए। और बाकी कंफर्टेबल तो आप पे डिपेंड करता है। जब भी आप नए स्पाइक्स लेकर के आते हैं वो थोड़ा गद्दा जैसा फील होता है, जो मिट्टी होती है उसमें आपके स्पाइक्स क्लियरली धस रहे होते हैं। उसके अलावा जो वेक्टर के मैं न्यू लेकर के आया था भाई, मैं इनका रिव्यू अभी नहीं दूंगा, बिकॉज बैक पेन की वजह से मैं काफ़ी टाइम से बॉलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, और ये तब से स्पाइक्स रखे ही हुए हैं, मैंने अभी तक ट्राई करे नहीं। और बिना ट्राई करे मैंने बता नहीं सकता। नीचे से देखने में ये सबसे सस्ते हैं, मैंने अभी तक आपको जितने भी बताए। इनका प्राइस कम है, नीचे से थोड़े थोड़े एडिडास वाला लुक देते हैं, बट मैं कह नहीं सकता, देखने में अच्छे हैं, हो सकता है वैसे ख़राब निकल जाएँ। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि इनको जा करके ले आओ, क्योंकि मैंने अभी खुद ट्राई नहीं करे हैं।
और इनका जो प्राइस था वेक्टर वाले स्पाइक्स का वो था अराउंड ऐसे 1900-1800 का था। और उसके अलावा मैं फाइनली अगर बताऊँ तो अगर यूँ ना आपका पैर भी थोड़ा सा बड़ा है तो सीरिया 2.0 मैं कहूँगा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा ये चलता है। बड़े बड़े जो इनफैक्ट जो काफ़ी सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो भी इन्हीं को डाले रहते हैं। मतलब अगर आपके पास पैसे कम है ना, मेरा पता है क्या रहता है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, देखो यार एडिडास और न्यू बैलेंस इन सब के शू की फीलिंग तो अलग ही होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपके पास पैसे कम है तो एक तरफ तो आप एडिडास का 10-12 हज़ार का ले आओ। अब मेरे एक सीनियर प्लेयर थे, वो लेकर के आए थे और उनका 3 महीने में वो पूरा नीचे से शोल पूरी फट गई थी उसकी, पूरा ख़राब हो गया था वो। अब बताओ उनके ख़राब हो गए ना। और ये जो सीरिया 2.0 होता है, आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, आप कितने ही घिस लो, इनके नेल्स तो ज़रूर जल्दी घिस जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जो पिछले वाले शूज़ थे उसके मैंने 2 बार नेल्स बदले और दोनों बार घिस दिए मैंने, इनके नेल्स जल्दी घिस जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, ये कम से कम 3 महीने से पहले आप इसको फटने नहीं वाला है। आगे से अंगूठे से तो फटता है, जहाँ से सारे बॉलर्स का ज़्यादातर फट जाता है जो शू होता है, कुछ लोग तो उसको काट के भी रखते हैं, वहाँ से फटेगा, वहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हो। साइड से हल्की सी जो आगे की तरफ होती है उसकी सिलाई निकल सकती है। उसके अलावा ये शू जो होता है वो परफेक्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, इसमें एक डिफेक्ट रहता है, हमेशा याद रखना, इसके जो पीछे 4 जो आपके नेल लगे हुए होते हैं उनमें से एक जो नेल होता है वो हमेशा टेढ़ा हो जाता है बॉल डालते डालते। इसी वजह से जो एडिडास के स्पाइक्स होते हैं उनमें पीछे सिर्फ 3 नेल्स आते हैं। तो अब जब मैं न्यू लेता हूँ तो मैं एक हटा देता हूँ। तो एक तरफ तो आप 10-12 हज़ार का एक लिया और एक तरफ आप ये आपके 4-5 जोड़ी आ जाएंगे उसी प्राइस में। तो आप पर डिपेंड करता है, और अगर आपको कोई और सस्ता मिल रहा है तो उसको भी ट्राई करो। अगर सिंपली पूछना चाहते हो तो सीरिया 2.0 में प्रेफर करूँगा, इतने बुरे नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली अच्छा खेल रहे हो, अच्छे फास्ट बॉलर, तो ये आपके लिए ठीक रहेंगे।